नमस्कार। आज हम करेंगे अपना चैप्टर कबीर की साखियाँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसकी जो साखियाँ हैं उनको हिंदी में अच्छी तरह से हम उनकी व्याख्या कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसके अभ्यास के जो क्वेश्चन है वो। अब पहला हमारा क्वेश्चन है कि तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि तलवार को महत्व दिया गया है, मयान को नहीं। तो वो ये बताना चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ खरीदते समय उसकी जो धार है, जैसे तलवार में हम धार को देखते हैं, उसकी मयान को नहीं। मयान चाहे कितनी ही सुंदर है, मयान वो होती है जिसके अंदर तलवार को डाला जाता है। मयान चाहे कितनी ही सुंदर है, आकर्षक है, लेकिन यदि उसके अंदर की तलवार है, उसकी धार तेज नहीं है, वो पुरानी है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि मयान से हम तलवार नहीं खरीदते हैं, हम तलवार की धार को देख के तलवार को खरीदते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने इसमें ये कहा है कि हमें भी मनुष्य के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, जो ज्ञान का भंडार उसके अंदर भरा हुआ है। हमें मनुष्य की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसकी जाति को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। दूसरा हमारा है कि पाठ की तीसरी साखी में कि मनवा तो दऊं दिशी फिरे, यह सुमिरन नाही। कबीरदास जी इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो अभी हमने अपने पहले वाले वीडियो में भी किया था। अब इसमें उन्होंने इसको क्वेश्चन बनाकर दे दिया है कि इसमें क्यों कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब हम भगवान का सुमिरन करते हैं तो हमारा मन जो है वो भगवान में ही लगना चाहिए। यदि हमारा मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है तो हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जाप करने का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि हम बैठे तो जरूर जाप के अंदर हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो ऐसे इस तरह का सुमिरन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन जो है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, तो ऐसा सुमिरन मत करो। कबीरदास जी कहते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि घास की निंदा करने से क्यों मना किया गया है, इस पाठ के अंदर आप उसको स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी ने कहा है कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे घास कितना भी छोटा है, लेकिन उस घास को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। घास की भी अपनी एक जगह होती है, अपनी एक कीमत होती है। यदि आंधी आने पर घास उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तो वो छोटा सा तिनका हमारी आँख को क्या है, बहुत ही दुख और दर्द देता है। हमारी आँख जो है वो लाल होकर सूज भी जाती है और बहुत मुश्किल से बार बार प्रयास करने पर ही वो घास का तिनका हमारी आंख से निकलता है। तो चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो हमें तकलीफ देने के लिए काफ़ी है, तो हमें घास की निंदा नहीं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने के दोष होते हैं, इस भावार्थ के आप अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि हमारा जो व्यवहार है वही होता है कि हम सामने वाले को अपना दोस्त बनाते हैं या अपना दुश्मन बनाते हैं। हमारा जो व्यवहार हम सामने वाले से करेंगे, यदि हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, किसी प्रकार के गुस्से को हम नहीं दिखाते हैं, तो वो हमारा अच्छा व्यवहार देखकर हमारा मित्र बन जाता है। और यदि हम अपने मन को शीतल ना करके अपने अहंकार को उसके सामने दिखाते हैं तो वही हमारा दुश्मन बन जाता है। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि हमारा जो व्यवहार है, जो हम सामने वाले के साथ करते हैं, वही दिखाता है कि हम उसके साथ दुश्मनी का व्यवहार चाहते हैं या मित्रता का व्यवहार चाहते हैं। मैं